अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप सबको शयातीन के शर से, हासिदीन के हसद से और आप लोगों के दिलों को बुग़्ज़ और कीना से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोश्त। जिसके लिए मैंने ले लिया है हाफ़ कप ऑयल और इसके अंदर ऐड कर दिया है गोश्त के साथ मैंने हड्डियाँ भी ऐड की हैं। हड्डियों का टेस्ट खाने को जो है वो दोबारा कर देता है। हड्डियों का जो अर्क निकलता है वो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली हैं, वो भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी और लहसुन ऐड कर दिया है। देसी लहसुन यूज़ किया कीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ा देता है खाने का। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है पानी और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया था। अब मैं इसको प्रेशर दे दूँगी। मैंने 20 मिनट्स दिया है। आपका जितना भी टाइम है गोश्त का गलाने का, गोश्त को गला लीजिए। तो यहाँ जो है वो गोश्त गल चुका है। पानी अब इसमें काफ़ी ज़्यादा है। पानी को बिल्कुल खुश्क करके आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे तो आलू गोश्त बनाना बहुत ही इजी है, मगर इस रेसिपी के साथ अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही लजीज बनेगा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा बनाकर कि आपको ये कैसा लगा। तो यहाँ पे पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। मैंने इसको दूसरे पतीले में शिफ्ट कर लिया है और ऑयल आप देख रहे हैं बिल्कुल अलग हो चुका है। इसके अंदर टमाटो प्यूरी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से भून लूंगी। अच्छे तरीके से भूनने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मसाले। मसालों में सबसे पहले मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ ताकि इसका कलर जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा आए। हल्दी ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से भून लीजिए। हल्दी मैं हाफ टी स्पून यूज़ कर रही हूँ। खाने का कलर बेस्ट लाने के लिए सबसे पहले आप इसके अंदर ऐड कीजिए हल्दी और इसको आप अच्छे तरीके से भून लीजिए। जैसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल के साथ बताया है। ये देख लीजिए कि मसाले का कलर कितना ज़बरदस्त होना शुरू हो गया है। ये बिल्कुल येलो सा है। अब मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी तो इसका कलर और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ और इसको भी आप अच्छे तरीके से भून लीजिए। जितना ज़्यादा आप मसालों को भूनेंगे और एक एक करके मसाले ऐड करेंगे, खाने का टेस्ट बढ़ता जाएगा। आप देख रहे हैं कि कलर कितना ज़बरदस्त हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, या आप क्रश धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ क्रश धनिया यूज़ किया है। ये मैंने घर पे ही बनाया है। इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी और मसाले। नमक आप सबसे एंड में ऐड किया कीजिए ताकि जो है वो खाने में टेस्ट ज़्यादा अच्छा आए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ज़ीरा और इसको फिर अच्छे तरीके से भून लूँगी। ये भुनता जा रहा है तो आप देख रहे हैं कि मसाला कितना दानेदार है और सारा ऑयल ऊपर आता जा रहा है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चाट मसाला। 1 टीस्पून यूज़ किया है मैंने। इसके बाद मैं इसके अंदर अजवाइन और कलौंजी ऐड कर दूंगी। अजवाइन पेट के अमराज के लिए बहुत अच्छी है और कलौंजी सुन्नत नबी के हिसाब से हमें हर खाने में ऐड करनी चाहिए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मफ़हूम उसका कुछ यूँ है कि कलौंजी में सिवाय मौत के हर एक चीज़ का इलाज है। तो हमें ये हर खाने में उसी सुन्नत को जहन में रखते हुए ऐड करना चाहिए। तो अब ये देखिए मसाला मुकम्मल तौर पर जो है वो भुन चुका है। ऑयल अलग हो चुका है। कोई भी टमाटर, प्याज, लहसुन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर भी आ गया। अब इसके टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें कट करके ऐड कर दूंगी और उसको अच्छे तरीके से और भूनूंगी। हरी मिर्चों के साथ भूनने से टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है और इन्हेंस हो जाता है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है। आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा कि आप लोग आलू गोश्त किस तरीके से बनाते हैं। अब सबसे एंड में मैं इसके अंदर नमक भी ऐड कर दूंगी और इसको और भून लूंगी। अब मैंने आलू ऐड करने हैं इसके अंदर। आलूओं को मैंने कट करके 2 हिस्सों में काट लिया था। हम खाने में
आलू इसी तरीके से डालते हैं, आलू गोश्त में ख़ास तौर पे, और इसी तरीके से हमें आलू पसंद है। अगर आपको और छोटे छोटे आलू पसंद है तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे गोश्त के साथ, ताकि गोश्त में इसका टेस्ट और गोश्त का टेस्ट इसमें आ जाए। और इसके बाद इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि शोरबा भी बच जाए और आलू भी अच्छे तरीके से गल जाएं। बार बार पानी ऐड नहीं करना है, उससे हांडी का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है, और बार बार पानी ऐड करने से नमक भी कम हो जाता है और आलू जो है वो सारा नमक सोख कर लेते हैं और फिर बाद में नमक जो है वो खाने में तेज़ हो जाता है। इसलिए पानी जो है आप एक साथ ही ऐड कीजिए। तो इतना शोरबा जो है मुझे इस टाइम जो है इसके अंदर चाहिए, तो मैं इसके अंदर और पानी ऐड कर दूंगी ताकि आलूओं में भी आलू भी गल जाएं और पानी जो है वो रहे शोरबा जो है, क्योंकि आलू गोश्त जो है वो हमेशा शोरबे के साथ ही अच्छा लगता है। थोड़ा और पानी ऐड कर दिया और इसको मैं गला लूँगी। तो जी यहाँ पे आलू बिल्कुल गल चुके हैं। शोरबा आप देखिए कि पतला भी है और इसके अंदर मौजूद भी है। मैंने इसके अंदर और कोई पानी ऐड नहीं किया है। आलू गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये खूबसूरत से कलर का आलू गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने इसको धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों के साथ गार्निश कर दिया था। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको और कौन कौन सी रेसिपी सीखनी है। इंशाल्लाह मैं बेकिंग की भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट पहले रमज़ान के हवाले से रमज़ान की रेसिपीज़ को ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं और रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।